तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो, है ना। सपने बहुत बड़े देखने चाहिए, बट एक्चुअली पता होने में और उसको करने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे आपको भी पता है ये बात अच्छे से, कि आज के टाइम में हर छोटे बच्चे को पता है, बड़े सबको पता है, बुजुर्ग को भी, कि मॉर्निंग वॉक करने से हेल्थ बहुत अच्छी होती है। बट कितने लोग करने जाते हैं? इस सेशन में भी शायद 1% 2% लोग होंगे जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। बट पता तो हम सभी को है, मैं खुद भी नहीं जाती, क्योंकि पता होने में और सेम चीज को इम्प्लीमेंट करने में एक बहुत बड़ा फर्क है। ओके, सो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मैं अपनी वीडियो ऑन कर लेती हूँ, एंड मैं छोटी सी आपके लिए एक प्रेजेंटेशन रेडी करके आई हूँ। लाइक वो प्रेजेंटेशन सिर्फ 5 to 6 स्लाइड्स की होगी, जिसमें आपको ड्रीम्स और बिलीफ सिस्टम के बारे में डीप में बहुत अच्छे से पता चलेगा। एंड मेरा रहेगा कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने इस सिस्टम पे आगे सारी चीजें अंडरस्टैंड करी है, आप भी अंडरस्टैंड कर पाओगे। अच्छा, तो चैट में थोड़ा सा एक्टिव रहना, देन मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगी। हम सबको पता है, और हम सब बचपन से सपने देखते हुए आ रहे हैं, राइट और नॉट? राइट और रॉन्ग, मतलब हाँ या नहीं? छोटे थे जब हम अपने चाइल्डहुड में, बचपन में, तब हम सब लोगों के ड्रीम होंगे कि लाइफ में हमें सक्सेसफुल होना है, हमें अच्छा बड़ा घर लेना है या बड़ी गाड़ी लेनी है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, और फीमेल में औरत बनना है। तो ये सब कुछ हमारा ड्रीम था। बट कहीं ना कहीं एक स्टेज ऐसी आई थी जहां पर हम सब अपने ड्रीम को खत्म कर चुके थे, गिव अप कर चुके थे अपने ड्रीम्स पे। इस सिस्टम पे कनेक्ट होने से पहले बहुत कम पर्सन ऐसे होंगे जिनके ड्रीम्स थे। ऑलमोस्ट हमारे ड्रीम्स किल हो गए थे, क्योंकि जैसे जैसे हमने स्टडी में आगे कदम रखा, आगे हमने एजुकेशन को कंटिन्यू करा, वहां पर मार्क्स का, जॉब्स का, हमारे फैमिली एनवायरनमेंट आज के टाइम में ऐसा क्रिएट है जहां से ड्रीम क्या होता है शायद हम भूल गए। फिर सिर्फ हमारे माइंड में एक ही चीज चल रही थी कि हमें अभी फिलहाल जो हम कर रहे हैं स्टडीज पे फोकस करना है, अपने मार्क्स अच्छे लाने हैं। जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे फोकस करना है ताकि सैलरी नहीं कटे, थोड़ा बोनस एक्स्ट्रा मिल जाए, इस मंथ घर में अच्छे खर्चे निकल जाएंगे। सिर्फ इसी फाउंडेशन में हम सब लोग रह गए। बट एक कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, कोई भी चीज पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं होती। थोड़ी बहुत उसका छोटा सा बीज भी अगर रह जाए तो वो दोबारा अंकुरित हो सकता है। तो सेम चीज हम सबके अंदर एक छोटा सा कड़ ड्रीम का बाकी था। तो इंस्टा चलाते या जूम आप, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप आए हो, स्नैपचैट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, या किसी अपने नोन फ्रेंड्स के थ्रू, कहीं ना कहीं हमने किसी से डिस्कस किया, या अपने माइंड में वो चीज लेकर आए और हमने एक फॉर्म भर दिया। हम सबको एक हमारे सीनियर का कहीं ना कहीं कॉल, अगर हम किसी रिलेटिव या नोन पर्सन के साथ कनेक्टेड है तो उसका भी हमें मैसेज या कॉल आया होगा, या उसने मिलके हमें सिस्टम के बारे में बताया। और यहाँ से जो हमारा एक छोटा सा बीज था सपनों का, वो दोबारा से डेवलप हो रहा है। यस और नॉट? हो रहा है ना? अब हम यहाँ पर बैठ के, आज हमें जितने भी दिन कनेक्टेड हुए हुए हैं, हमारे एक हर रोज एक नया ड्रीम हमारी लिस्ट में ऐड हो जाता है कि अब हम ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करते, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सभी को मेरी ड्रीम आ रही, सॉरी, ये स्क्रीन आ रही होगी। द पावर ऑफ ड्रीम्स एंड बिलीफ सिस्टम। हमारे जो ड्रीम्स हैं, वो ये प्लेटफॉर्म फॉर एवर लिविंग हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि हर एक मिनट देगा, क्योंकि हर एक सक्सेस की शुरुआत ना एक ड्रीम से होती है। आपको बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देंगे इसी सेशन में, ठीक है, प्रेजेंटेशन के साथ साथ। ड्रीम होता क्या है? ड्रीम एक पिक्चर होती है जो हम अपने फ्यूचर के लिए विजुअल करते हैं डेली बेसिस पे। मतलब लाइक, अगर मुझे बहुत सक्सेसफुल बनना है तो वो चीज मैं रोज इमेजिन कर रही हूँ, मुझे कितना सक्सेसफुल बनना है। मेरे को अच्छा घर चाहिए तो कैसा घर चाहिए, मेरे माइंड में ना वो चीज एक पिक्चर की तरह क्लियर इमेज बन रही है। ड्रीम्स गिव डायरेक्शन। ड्रीम्स जो होते हैं ना, वो हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमें जाना कहाँ है। एग्जाम्पल से समझना, आप गूगल मैप सभी यूज करते होगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने गूगल मैप को ओपन करा है और आपने अपनी वहां पे डायरेक्शन ही नहीं डाली, या मतलब डेस्टिनेशन ही नहीं डाली कि आपको कहाँ जाना है, क्या वो आपको डायरेक्शन देगा या नहीं? क्या मैप आपको आपकी लोकेशन तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगा? अगर आप डेस्टिनेशन को नहीं पुट करोगे मैप एप्लीकेशन में, तो सभी गूगल मैप का यूज ऑलमोस्ट सभी पर्सन करते हैं, नहीं करेगा। तो सेम चीज, अगर हमारे ड्रीम्स ही नहीं होंगे तो हमारी लाइफ में डायरेक्शन भी कैसे आएगी?
कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। विदाउट ड्रीम पीपल लिव ओनली सर्वाइव। जो जिनके बहुत बड़े ड्रीम्स नहीं होते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती, और वो क्या करते हैं, मॉर्निंग उठना, 9 to 5 करना, सुबह घर से निकलना, शाम को घर में वापस आना, फिर सो जाना, फिर डेली बेसिस पे सेम प्रोसेस रिपीट 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 करना, वो भी नेक्स्ट 40 to 45 ईयर्स तक। अगर आपके ड्रीम्स आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं भरते हैं ना कुछ करने के लिए, तो वो बहुत छोटे हैं। इसलिए बोलते हैं कि हमारे जो ड्रीम्स हैं वो बहुत बड़े होने चाहिए। एग्जाम्पल समझाती हूँ, बहुत अच्छे लीडर हैं, फॉरएवर लिविंग के ही थे, अभी वो फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि अगर हमें हमारे सपना आसमान को छूने का है, तो एटलीस्ट हमें छलांग लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हम आसमान को टच नहीं भी कर पाए, तो एटलीस्ट जमीन से बहुत ऊपर उठ जाएंगे। और वही सेम चीज, हमारी सोच बहुत छोटी रहेगी, तो हम लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, जमीन से भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो हमें हमेशा अपने ड्रीम्स को बड़ा देखना है, ताकि हम वहां तक ना भी पहुंचे तो कहीं तो पहुंच जाएंगे। ड्रीम हमारी लाइफ को एक पर्पस प्रोवाइड करते हैं कि हमें क्यों करना है, क्या करना है। जब ड्रीम ही नहीं होगा, तो हमारी लाइफ का एक्चुअल में भी कोई पर्पस नहीं है, जस्ट हम एक बोलते हैं ना प्रोसेस, जैसे फर्स्ट सुबह उठ के ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, नहाना इंपॉर्टेंट है, एक प्रोसेस है, तो सेम काइंड ऑफ हम अपनी लाइफ में भी एक प्रोसेस फॉलो कर रहे होंगे। हमारे पास कोई पर्पस नहीं है अगर हमारे ड्रीम्स नहीं। इसको रिलेट करके सिस्टम से भी कनेक्ट करूंगी मैं आपको, यहाँ पर भी ड्रीम होना क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। अगर आप ड्रीम देख सकते हो, तो डेफिनेटली आप उनको अचीव कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, पहले से ये स्लाइड कंप्लीट करती हूँ देन बताती हूँ आपको। ड्रीम ना कभी भी आपसे ये पूछते नहीं है कि आपको पैसा कितना है आपके पास, तभी आप जितना आपके पास पैसा होगा उतने ही बड़े आप सपने देख सकते हो, ऐसा कुछ है क्या? अगर ऐसा होता, तो आज कोई भी पर्सन सक्सेसफुल नहीं होता। क्योंकि जितने लोग आज आप सक्सेसफुल देख रहे हो, उनके पास पहले से कोई फैमिली बैकग्राउंड में पैसा नहीं था, उन्होंने वहां तक पहुंचने का सपना देखा, अपने आप पर बिलीव किया, तब जाके वो वहां तक पहुंच पाए। हर सक्सेसफुल पर्सन एक बार लाइफ में जरूर फेल हुआ है, ब्रोक हुआ है, पूरी तरीके से उसे लगा है कि भाई अब सब कुछ खत्म हो गया। हर लीडर, आप यहाँ पर सिस्टम पर भी जितने भी पर्सन को सक्सेसफुल देख रहे हो, हर पर्सन ने आप ही की तरह शुरुआत करी है। हर लीडर आज आप ही की तरह पहले कुछ बिगिनर था, जैसे आज आप एज अ बिगिनर वर्क सीख रहे हो, नॉलेज ले रहे हो। क्या लगता है लाइफ में जो लोग ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, पैसों की वजह से नहीं, बिलीफ की वजह से। मोस्टली पर्सन को खुद पर बिलीफ ही नहीं होता कि वो लाइफ में कुछ अचीव कर भी सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रोल होता है हमारे एनवायरनमेंट का, और हमारी सोसाइटी का, हमारी फैमिली बैकग्राउंड का, जहां से हमें स्टार्टिंग से ये चीज दी गई है कि अगर हम कोई काम करने में फेल हो गए हैं, लाइक कोई भी काम हमसे गलत तरीके से हुआ है, तो लाइफ में हमेशा यही सुनने मिला है, तू कभी कुछ कर ही नहीं सकता, तुमसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता। वहां से हमारा बिलीफ क्या बनता है कि लाइफ में अब हम शायद कुछ कर नहीं सकते बड़ा। जितना हमें मिलता है, जिस इन्वायरमेंट जितना मिलता है, उतना ही सोचकर हम उतना ही अचीवमेंट में लगे रहते हैं। बहुत सारे पर्सन फेल हो जाते हैं या अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन है कंफर्ट जोन में रहना। क्योंकि कंफर्ट जोन के बाहर की जो दुनिया है, उसमें सबसे पहली चीज आती है फियर, डर। डर लोगों के सवाल खड़े उठाने का, कि लाइक मतलब तुम ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। डर है फेल होने का, कि फेल हो गए तो क्या होगा। लोगों को लगता है मतलब फेलियर ना एंड है, कि फेल अगर हो गए तो लाइफ में अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। बट मैंने लास्ट वाली स्लाइड में बताया था कि जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, आइदर इस सिस्टम पर भी हैं, हर पर्सन लाइफ में वन टाइम ग्रो हुआ है, एक बार फेल हुआ, उसके बाद ही वो ग्रो किया है। सेल्फ डाउट आना, लोग कहेंगे, उससे पहले लोगों के माइंड में ये चीज आ जाती है कि मैं ये काम कर भी पाऊंगा या नहीं। एक बहुत अच्छी बात कही है किसी ने, अगर लाइफ में कोई भी काम किसी एक इंसान ने भी किया है, तो डेफिनेटली आप उस काम को कर सकते हो। बट करना क्या है, जैसे उसने किया है
काइंड ऑफ खुद को भी सेम तरीके से उस चीज को फॉलो करना है। निगेटिव इन्वायरमेंट, सेल्फ डाउट और डर आता क्यों है? क्योंकि हमारा निगेटिव इन्वायरमेंट रहता है। नहीं हुआ तो, ऐसे हो गया तो, फेल हो गया तो, अरे ऐसे थोड़ी होता है। ये सब चीजें हमें मोस्टली सुनने को मिलती है और हम उस इन्वायरमेंट में इतने, हमारा ऑब्वियस सी बात है कि हम भी बचपन से सेम इन्वायरमेंट में रहे हैं। अगर बचपन से हमने एक ही बात सुनी है कि भगवान नहीं दिखाई देते हैं, अगर दिख भी जाएंगे तो विश्वास होगा? क्योंकि हमें तो यही पता है ना, वो चीजें नहीं दिखाई देती, हवा को हम नहीं देख सकते। तो एक जो बातें बताई जाती हैं उससे लोगों का बिलीफ बन जाता है। और सोसाइटी इतनी निगेटिव एनवायरनमेंट है हमारा, जहां से हमें लिमिटेड बिलीफ मिल रहा है। लिमिटेड बिलीफ इन द सेंस, आप समझ गए, अच्छी जॉब स्टडी करके अच्छी डिग्री मिल जाएगी तभी तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, तभी तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे। अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी। जॉब के बाहर की दुनिया कुछ है ही नहीं, रिस्क बहुत होता है बाहर कहीं जाते हैं तो। ऑनलाइन वर्किंग का भी अगर आज आप किसी के साथ डिस्कस करोगे तो सब यही बोलेंगे ये तो स्कैम होता है, ऐसा थोड़ी होता है, लाइफ में कोई इतना ग्रो नहीं कर सकता। बट हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिनको हम डेली बेसिस पे सुन रहे हैं और जिनसे सीख रहे हैं। इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, इतना लिमिटेड हमारा बिलीफ है कि हम कोई भी काम थोड़ा सा मोटिवेशन में स्टार्ट करते भी हैं तो एक या दो चैलेंज के बाद गिव अप कर देते हैं। एक या दो प्रॉब्लम के बाद क्या करते हैं, जल्दी ही गिव अप कर देते हैं। अगर ये रीजंस होंगे, अब आप सोचो किसी भी चीज को गिव अप कर दोगे तो कैसे हम अपनी डेस्टिनी पे पहुंच पाएंगे? हमारे जो ड्रीम्स हैं वो हमें लगता है इम्पॉसिबल है, दैट्स वाई हम उन ड्रीम पे बिलीव नहीं कर पाते और लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब बिलीफ सिस्टम की 3 से 4 बार मैंने बात बोली है, थोड़ा जान लेते हैं बिलीफ सिस्टम क्या होता है, फिर आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? जो चीज हम बार बार सोचते हैं, अपने माइंड में रिपीट करते हैं जिन थॉट्स को, वो हम उसको सच मान लेते हैं और वही हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। बिलीफ सिस्टम थॉट से बनता है और थॉट्स एक्शन से, और एक्शन से हैबिट्स बनती है और हैबिट बनाती है रिजल्ट। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पहले खुद पे बिलीव करना और उस बिलीव को बार बार थॉट्स में लेकर आना, देन अपने एक्शन में कन्वर्ट करना। उस वो आप एक्शन जितनी बार रिपीट करोगे वो आपकी हैबिट बन जाएगा और हैबिट से ही रिजल्ट बनते हैं, इधर वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हैबिट। एक बार सिगरेट कोई इंसान ट्राई करता है, बार बार ट्राई करने का उसके माइंड में आता है, बार बार सेम चीज रिपीट भी करता है, उसकी हैबिट बन जाती है और एट द एंड उसकी जो हेल्थ है वो खराब हो जाती है। सेम काइंड कोई इंसान को सोचता है, थोड़ा सा उसका बिलीव बनता है कि यार मेरे को अगर हेल्दी रहना है तो मुझे जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए या एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए, मेडिटेशन शुरू कर देना चाहिए, और वो सेम चीज सोचता है, अपने एक्शन में लेकर आता है, उसको हैबिट बनाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है वो आप सबको पता है। हमारा बिलीव्स डिसाइड क्या करता है, हमारे एक्शंस, और हमारे एक्शंस हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करते हैं। आपने सुना है कभी कि जो इंसान सिगरेट पीता हो और वो ये भी बोले हाँ बेकार होती है भाई, नहीं पियेंगे कल से, एक बार आपके बोलने से उसका कॉन्फिडेंस उसी की चीज के लिए फिट बैठता है कि नहीं भाई ऐसा ही होता है, करना ही नहीं है, सही है, कुछ नहीं बिगड़ता, इतने पी रहे हैं कुछ नहीं हुआ, नहीं पियेंगे तो भी होगा। मतलब वो आपको बार बार एक्सक्यूज देंगे अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू, क्योंकि उनके जो बिलीव था उन्होंने एक्शन में कन्वर्ट किया और उनके एक्शन से उनका कॉन्फिडेंस बन गया। अब सेम इस सिस्टम पर लेकर आते हैं, आज हम सबको बिलीव है, ऑब्वियस सी बात है, फॉरएवर इतने सारे लोग ग्रो कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा बिलीव बन गया है कि भाई सब हक कर रहे हैं हम भी कर सकते हैं, और हम ग्रो कर सकते हैं इसलिए तो हम वर्क कर रहे हैं। और आज अगर हम वर्क कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तभी हम आपको कॉन्फिडेंटली ये सारी चीजें बोल पा रहे हैं कि हाँ फॉरएवर में अगर आप एज अ करियर स्टार्ट करते हो तो 3 से 5 साल में आप वहां पहुंच जाओगे जहां 40-50 साल तक आप जॉब से नहीं पहुंच सकते। कॉन्फिडेंस से हमारी इनकम और इनकम से हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। अब बिलीफ के ऊपर आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ बहुत अच्छी। ये एक पर्सन की लेकर आई हूँ, बट ऐसे जितने भी पर्सन, इवन हम जूम एप्लीकेशन पे कनेक्टेड हैं, इसके ओनर की, हम यूट्यूब के थ्रू अगर आप लोग सुन रहे हो या हम यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं, सब इनके फोन में यूट्यूब इंस्टॉल आता है। यूट्यूब के ओनर की भी स्टोरी है, हर पर्सन की, जितने भी आप लोगों को जानते हो ना सक्सेसफुल को, चाहे वो अमेजोन के ओनर हो, चाहे वो आईफोन के ओनर हो, एप्पल के,
हर पर्सन लाइफ में एक बार कहीं से रिजेक्शन खाकर आया है। कहाँ से? जॉब से। इसलिए बोलते हैं जॉब बुरी नहीं है, बट जॉब ग्रो नहीं करवा सकती। और वही चीज सेम यहाँ पर है। मैं आपको बहुत से एग्जांपल दूंगी। हर पर्सन का ऐसा ड्रीम होगा डिज्नीलैंड जाने का। वॉल्ट डिज्नी नाम है सर का। और इन्होंने किसकी वो करी है खोज, वो तो आपको पता ही है। इनको अपनी जॉब से ये कह के निकाला गया था, यू आर नॉट क्रिएटिव। तुम क्रिएटिव नहीं हो, तुम्हारा मतलब माइंड इतना नहीं है कि तुम लाइफ में कुछ नया कर सको। ये कह के उनको उनकी जॉब से निकाला गया था। और क्या सर सच में क्रिएटिव नहीं थे? डिज्नीलैंड जैसे वर्ल्ड की उन्होंने रचना कर दी, इतना बड़ा आइडिया लॉन्च कर दिया, जो वर्ल्ड में लोग उसको देखना चाहते हैं। क्रिएटिव थे या नहीं? पता है वीडियो ऑन करने वालों की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो ऐसे थम्स अप करके भी हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। इवन अपने सर के थ्रू भी दे सकते हैं, ऐसे और ऐसे करके। पर जो लोगों के वीडियो ऑफ है ना, आपको उंगलियां चलानी पड़ेगी, आपको चैट में लिखना पड़ेगा। सिर्फ एक आइडिया, एक ड्रीम, उससे भी ड्रीम से पहले खुद पर बिलीव कि मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं, मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। खुद पर बिलीव होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको बिलीव है यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो क्या होगा? आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। आप सॉल्यूशंस फाइंड कर पाओगे, अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर पाओगे उस काम को करने के लिए। क्योंकि जब हमारा माइंड में बिलीव बनता है कि यस आई कैन, तो हमारा माइंड हमें क्या करता है? डायरेक्शन देना स्टार्ट कर देता है। और वहां से हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं। जब हम सोचते हैं आई कांट, मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो हम एक्सक्यूज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे माइंड को सिग्नल किया जाता है कि भाई इससे ये काम नहीं होगा, इसको बचाना है। और बचाने के लिए क्या बनाना है? बहाना, एक्सक्यूज। तभी कहते हैं ना, एक्सक्यूज बना लो या जिंदगी, दोनों आप ही के हाथ में। और ये सिर्फ अपने आप पे खुद से बिलीव करने से स्टार्ट होता है। क्या वर्ल्ड डिज्नी सर ने, इवन आइंस्टाइन जिन्होंने बल्ब बनाया, जिसने फोन की स्टार्टिंग करी, जिसने अमेजोन बनाया, आईफोन बनाया, क्या उन पे दुनिया ने भरोसा किया था कि भाई तू बना सकता है, तू कर, तुम अमेजोन जैसी कंपनी बना सकते हो, स्टार्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं। उन पे किसने भरोसा किया था? उन खुद पे, खुद ने किया था। सेम काइंड ऑफ, आपको अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है, आपको अगर अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, तो उस पे, उसके लिए आपको सबसे पहले खुद पर बिलीव करना बहुत जरूरी है। अब बिलीफ की बात तो हो गई, अब हम सबका बिलीफ तो वैसे ही इतना हिला डुला पड़ा है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट से फर्क पड़ता है। तो अगर हमें अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? डेली नॉलेजेबल बुक्स। अब आप पीडीएफ, यूट्यूब, सॉरी, गूगल वगैरह पे या कुछ वेबसाइट्स है जहां से आपको पीडीएफ मिल जाती है, आप वहां से डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हो। बट स्क्रीन टाइम से बचो, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप बुक बाय करो एक दो। ठीक है? तो वहां से आप उस बुक को रीड करना स्टार्ट करो, डेली 10 पेजेस। इससे क्या होगा? आप खुद को टाइम दे पाओगे। जब आप रीड करोगे, आपका माइंड शार्प होगा, एक्टिव होगा। और वो क्या होगा? आपको पॉजिटिव थॉट्स लाके देगा, जिससे आपका, आपके लिए बिलीफ सिस्टम बनेगा। अब जूम मीटिंग यहाँ इसलिए लिखा है, जूम मीटिंग को एक और चीज से कन्वर्ट करती हूँ। आप जिस सिस्टम पर, जहां पर भी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, फॉरएवर लिविंग में भी, तो पहले तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है, जिससे आपको कोई रिसर्च करने की नीड नहीं है। तो आप यहाँ पर जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है, उनको टाइम टू टाइम अटेंड करो। इवन उसमें जो भी चीज सिखाई जाती है ना, उसको फिर फ्री टाइम में बैठ के सोचा करो कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। लिसन टू सक्सेसफुल लीडर्स। अगर आप यूट्यूब पर भी जाते हो, तो आप, अगर आप लिखते हो कि फॉरएवर लिविंग, जिस प्लेटफॉर्म पर आप कनेक्टेड हो, इसमें कितने लोग सक्सेसफुल है, सक्सेस टेस्टिमनी सर्च करते हो, आपको हजारों नहीं लाखों वीडियोस मिल जाएंगे। उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे वो ग्रो किए, सारी चीजें आपको सिखा रहे हैं। और इतने लकी हम लोग हैं कि हमें यूट्यूब से सीखने का मौका मिल रहा है फ्री में। वरना सोचो, आज से 15 20 साल, 50 साल पहले पीछे चले जाओ, लोगों के पास सीखने का कोई जरिया नहीं था। जो लोग सक्सेसफुल हैं, वो अपनी सक्सेस के टिप्स कहाँ पर देते हैं? मैगजीन्स में। अब हम में से ऐसा एक भी लोग नहीं होगा जो मैगजीन्स पढ़ते हो। बट आज के टाइम में वो सक्सेसफुल पर्सन अपने सक्सेस के टिप कहाँ दे रहे हैं? पॉडकास्ट में, जो आपको यूट्यूब पर इजीली देखने को मिल जाएंगे।
जितने भी बिलियनियर्स हैं, बिजनेस टाइकून हैं, वो सब कहीं ना कहीं पॉडकास्ट के थ्रू अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस हम तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हम भी उनके जैसे बन सके, ग्रो कर सके लाइफ। सबसे इम्पोर्टेंट, अवॉइड नेगेटिव पीपल। जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम बन रहा है ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पर्सन की वजह से बन रहा है। हर बात पे उनको नेगेटिविटी ढूंढनी होती है, ऐसे भी लोग होते हैं लाइफ में, उनको हमेशा अवॉइड करना है। अवॉइड मतलब उनके सामने से उठ के नहीं चले जाना, बस वो जो बोल रहे हैं, वो कहते हैं ना, दो कान है हमारे हमारे पास, भगवान ने दिए हैं। उन्होंने कहा है अच्छी बातें दोनों कान से सुनो, दिमाग में जाएंगी, और जो नेगेटिव बात है उसको एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर निकाल दो, जवाब नहीं देना। क्योंकि जब बहस करोगे तो माइंड क्या होगा, सेम काइंड ऑफ हमारी बातों को रिपीट करके तो हमें आइडिया देगा हमें क्या बोलना है, क्योंकि सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है। हर रोज अपने सपनों को लिखा करो, डायरी में एक डायरी बनाओ, जिसमें अपने ड्रीम्स लिखना स्टार्ट करो कि लाइफ में अचीव क्या करना है। और आज आपके ड्रीम लिखे हुए ना, आप देखोगे छोटे ड्रीम्स 3 महीने, अगर गोल्स आपके 3 महीने 6 महीने तक के हैं, तो आप देखोगे कि 6 मंथ 8 मंथ में आप उनको अचीव कर चुके होगे। आप 5 years तक के गोल्स लिख रहे हो ना, तो आपने उसके लिए मेहनत करनी है, आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, आपको मेंटोर्स मिल चुके हैं, वो आपको डायरेक्शन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप उनको फॉलो भी करते हो, तो आप जल्दी ही अपने सारे सपने अचीव कर पाओगे। और अगर आपने लिखे नहीं होंगे ना, तो आप कैसे, कहते हैं, अपने अंदर कैसे हैप्पीनेस लेकर आओगे। जब आपके पास लिखे है ना, तो आपको पता होगा कि आपने कौन सी डेट पे कौन सा ड्रीम लिखा था और आज उसको फुलफिल कर पाए। स्पीक पॉजिटिव अफर्मेशन। हमेशा ना कभी खुद से ये नहीं बोलना कि मैं तो बहुत वीक हूँ या मेरे से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम जैसा बोलते हैं, एक तो इन्वायरमेंट भी हमारा, नेचर बोलते हैं जिसको, इवन हमारा बिलीफ सिस्टम भी डाउन होता है, और वो निगेटिव ही हमें आइडियाज देगा और हमें उस चीज से बचाएगा, डर पैदा करेगा हमारे अंदर। तो हमेशा अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने हैं। आप स्ट्रांग हो, आप कैपेबल हो, आप बढ़ती हो, आपके अंदर बहुत टैलेंट है। अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, तो बस एक ही प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी नॉलेज कम है, लेकिन नॉलेज और स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है, किया ही जाता है बचपन से। किसी के अंदर सेम काइंड ऑफ नॉलेज जो आज मैं आपको डिलीवर भी कर पा रही हूँ, पहले से नहीं थी, सीखी है तभी आज आपके सामने आपको सिखा पा रही हूँ, राइट। बिलीफ हमारा जब बढ़ता है तो बार बार रिपीटेशन से बढ़ता है। आज पॉजिटिव हो, 1 घंटे बाद निगेटिव हो गए, तो आपका बिलीफ कभी स्ट्रांग बनेगा। तो अगर आप पॉजिटिव हो तो प्लीज पॉजिटिव रहो, और डेली रहो, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहो। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका ना सब कुछ पॉजिटिव होने लग जाएगा आपके आसपास। जितना ज्यादा पॉजिटिव, जैसे बोलते हैं ना, कंप्यूटर में जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा, तो सेम काइंड हमारा माइंड भी कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। जितना हम इसको पॉजिटिव इनपुट देंगे, रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव इनपुट देंगे तो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ये सब अगर हम फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो बिलीफ है बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। और सिर्फ एक ही चीज की कमी है हमारे अंदर, वो है बिलीफ सिस्टम है। ड्रीम्स आपके भी बड़े हैं, ड्रीम्स हर पर्सन के बड़े होते हैं, ड्रीम हर पर्सन अचीव भी करना चाहता है, बट सिर्फ बिलीफ सिस्टम की वजह से, लैक होने की वजह से, वीक होने की वजह से वो सारी चीजें अचीव नहीं कर पाते। सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला क्या है? देखो, अगर ड्रीम नहीं, मतलब आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है काम करने की। अगर बिलीफ के बिना हमारा कोई ड्रीम है, तो वो सिर्फ हमारी एक इच्छा है, जो हम ये सोचते हैं विश है और जादू से पूरी हो जाएगी, है ना। विश किसी से मांगी और हमें पूरी मिल हो गई, तकिए के नीचे लिखकर सोएंगे और वो विश पूरी हो जाएगी। तो ड्रीम ना विदाउट बिलीफ विश होते हैं खाली, और वो पूरे कभी नहीं होते। 9.9% कभी पूरे नहीं होते। बिलीफ विदाउट एक्शन सिर्फ फैंटेसी है, एक्साइटमेंट है आपकी, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो ड्रीम देखना, उस पर बिलीव करना, एक्शन लेना, तभी उस चीज को, उस ड्रीम को आप फुलफिल कर पाओगे। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ यही करना है, पहले सपने देखने हैं, फिर अपने ऊपर बिलीव करना है कि अगर आपको सपने देखने की कैपेबिलिटी मिली है, तो आप उस ड्रीम को फुलफिल भी कर सकते हो डेफिनेटली। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ बिलीफ सिस्टम के ऊपर, एक और, देन मेरी लास्ट स्लाइड है, फिर मैं आपसे थोड़ा सा बात करूंगी और इसी टॉपिक पे। बेसिकली क्या होता है, एक छोटा हाथी होता है, और मतलब बच्चा होता है हाथी का, और उस पे ना वो बांध दिया जाता है, मतलब रोप बांध दी जाती है, रस्सी उसके ऊपर।
अब हाथी छोटा होता है तो उसको इतना जोर वोर नहीं लगा पाता, तो बहुत टाइम तक ट्राई करता है रस्सी को काटने का, तोड़ने का, बहुत टाइम तक ट्राई करता है, और वो रस्सी टूटती ही नहीं है। फिर क्या होता है, उसका बिलीव बन जाता है कि शायद अब ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी। उसका बिलीफ क्या बन जाता है, एक बहुत टाइम तक ट्राई करने के बाद उसका बिलीफ बन जाता है कि वो जो रस्सी है वो कभी टूटेगी नहीं। फिर वो धीरे धीरे करके उसको रस्सी को तोड़ना छोड़ देता है, वो बड़ा हो जाता है। अब वो इतना बड़ा हो जाता है कि अगर उसको कोई चैन में जकड़ता है वो चैन तोड़ देता है, लेकिन वो अपने पीठ पर बंधी रस्सी नहीं तोड़ता, क्योंकि उसका बिलीव बन गया है कि वो रस्सी उससे कभी नहीं कटेगी, कभी नहीं टूटेगी। जब हम सेम काइंड ऑफ चीज बार बार ट्राई करते हैं और वो फिर भी नहीं होता, और हम अगर रुक जाते हैं हमेशा के लिए कि ये कभी होगा ही नहीं, अगेन ट्राई नहीं करते, थोड़ा टाइम देकर, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम दिया और आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, मेरा ले लो, आप कहोगे मैम मुझे फेल कर दिया, मैं किसी एग्जाम देने गई और मैं उसमें फेल हो गई, और मैंने मान लिया कि एग्जाम में मैं कभी पास नहीं हो सकती, और बहुत साल निकल रहे हैं और लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, क्या मैं दोबारा कभी उस एग्जाम को ट्राई भी करूंगी कि मैं दे देती हूँ, दोबारा फॉर्म भर देती हूँ, शायद पास हो जाऊँ? मेरी एज तो बढ़ रही है, टाइम तो निकल रहा है, लेकिन मैंने कभी उसके लिए स्टडी नहीं करी और कभी दोबारा फॉर्म अप्लाई नहीं करा। स्टडी करी या फिर कभी फॉर्म अप्लाई नहीं करा ये सोच के कि यार शायद मैं पास ही नहीं हो पाऊँ, पहले भी तो फेल हो गई थी, तो मैं कभी सच में भी उस फेल ही रहूंगी, कभी पास नहीं हो पाऊंगी। बट अगर मैं स्टडी कर रही हूँ तो अब मेरा टाइम क्या है कि मुझे पता है मैंने एक इनफ स्टडी कर लिया है, तो भैया मुझे दोबारा अप्लाई करना चाहिए, तभी तो पास हो पाऊंगी। सेम काइंड ऑफ हाथी अगर इतना बड़ा हो गया था तो उसको जब वो चैन भी तोड़ने लग गया तो उसको एक बार उस रस्सी के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए था, शायद वो टूट जाती, शायद नहीं डेफिनेटली टूट जाती, बट क्या है एक बिलीव बन गया, ये काम नहीं होगा। सेम काइंड ऑफ हमारे से भी लाइफ में बहुत सारे काम खराब हुए होंगे शायद, तो हमारा एक बिलीव बन गया है कि शायद हम कुछ नया कर ही नहीं सकते, या हमने जो भी चीज सोची होगी वो कभी हमने अचीव कर नहीं पाई बचपन में, तो हमारे माइंड में बिलीव बन गया क्या सपने जो होते हैं वो देखने के लिए नहीं होते। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं, सुने आपने सुने होंगे कि मतलब औकात में रह के सपने देखने चाहिए, मैं बहुत हेट करती हूँ इस औकात वर्ड से, बिकॉज औकात कुछ नहीं होती, वो सब कुछ हम बनाते हैं, खुद से खुद की बनाते हैं। औकात का मतलब सिर्फ मैं एक चीज समझती हूँ, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, वो सारी चीजें अचीव करने की क्षमता है, और क्षमता डेवलप करी जाती है किससे, अगर आप किसी एग्जाम को क्लियर करने की एबिलिटी की बात कर रहे हो तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर लाइफ में ड्रीम्स को अचीव करने की एबिलिटी की बात हो रही है तो डेफिनेटली आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, राइट? तभी आप वो सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगे। आज अगर मैं फॉरएवर लिविंग की बात करूं, आप जितने भी पर्सन को सुनकर आए हो, देखो हर पर्सन ने पहले तो आपकी की तरह ऐसा बिगिनर बिजनेस को स्टार्ट किया है, उसने भी ट्रेनिंग्स देखी। आज ऑनलाइन की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है, ऑनलाइन में सबने ट्रेनिंग देखी है, आईडी क्रिएशन हुआ, फिर किसी ग्रुप का पार्ट बने होंगे हर पर्सन, फिर उन्होंने अपनी और ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, एक विजन बनाया, अपने गोल्स बनाए, डिसीजन लिया, लेवल्स कंप्लीट करे लाइफ में ग्रो करके। अब सेम काइंड ऑफ सिस्टम हमारे पास भी आया है, तो हमें भी बस सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अब ऐसा पूरे फॉरएवर में, इवन मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ फॉरएवर की, पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर जितनी भी कंट्रीज में है, एक भी सिंगल पर्सन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने आज फॉरएवर में अपना लेवल कंप्लीट करा, इसके साथ ज्वाइनिंग करी और सो गया, सुबह उठा और सीनियर सोरिंग सपायर मैनेजर बन गया। हर पर्सन एक बिगिनर है, हर पर्सन पहले ऑर्डिनरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने से पहले। जब इतने सारे लोग कर सकते हैं, बिलियंस में लोग ग्रो कर सकते हैं, तो आपके अंदर आपको क्या लगता है कौन सी कमी हो सकती है जिसकी वजह से आपको ड्रीम देखने में सिस्टम पे डर लग रहा है या सेल्फ डाउट आ रहा है, बोल सकते हैं। चैट में जरा मुझे बताना आपको क्या लगता है, आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से आपको ये फीलिंग आ रही है कि भाई आप ग्रो नहीं कर पाओगे यहाँ, या डिसीजन लेने में माइंड में डाउट आ रहा है थोड़ा सा। है कुछ ऐसा अगर आपके माइंड में है कि हाँ मैम ऐसा था, ये हो सकता था इसलिए मैं नहीं ले पाया डिसीजन? जितने भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं अपनी लाइफ में अदर प्लेटफॉर्म से या फॉरएवर लिविंग में, क्या लगता है वो पहले से डिजर्व करते थे ये सारी चीजें, मतलब पहले से उनके पास इतना टैलेंट था, पहले से लिखा हुआ था कहीं पे, लक था उनका, या वो ग्रो कर गए?
जिसकी, या फिर उनको पता होगा कि भाई मेरे तो कुंडली में लक लिखा हुआ है, मैं तो बहुत लकी हूँ, मैं फॉरएवर में डिसीजन लेता हूँ, मैं तो सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा डेफिनेटली। बिल्कुल भी नहीं। उनको सिर्फ बिलीव था कि यार मैं कर सकता हूँ। क्या करना है, सिर्फ सीखना ही तो है। सबसे अच्छी बात तो ये है, यहाँ पर सिर्फ सीखना है, और सीख रहे हैं उसी को आगे सिखाना है। आपको भी पता है कि कॉपी पेस्ट करना सबसे आसान है, बार बार कोई काम को रिपीट करने से। और इस सिस्टम पे सिर्फ हमें कॉपी राइट ही करना है, कॉपी कट ही करना है। कट कॉपी पेस्ट, सिंपल। हमारे ड्रीम्स है ना, हमें लगता है बहुत बड़े हैं। एक्चुअली ड्रीम्स नहीं, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है ना वो बहुत छोटा है। अगर हम अपना बिलीफ बढ़ाते हैं कि यार हम ये भी करने के लिए बने हैं। क्यों हर पर्सन 20-25 हजार की सोच रखता है? क्यों हर पर्सन को डिग्री करते टाइम लगता है कि यार मेरे को 20-25 हजार की जॉब लग जाए बस इनफ है? क्योंकि हम लोगों का, हमारी सोसाइटी, हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू बिलीफ ही उतना बनाया गया है कि 3 to 4 लाख का पैकेज इज इनफ। 3 से 4 लाख का पैकेज का जॉब लग गई आपकी तो बहुत बड़ी बात है। बस इतना ही अचीवमेंट करनी है, और इसी के लिए हर पर्सन रेस में दौड़ रहा है। बट अब बिलीफ सिस्टम छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है, जो आज लोगों के, अगर किसी का बिलीफ सिस्टम छोटा है, उसके साथ आप लाखों करोड़ों की बात करते हो कि आप करोड़ रुपए कमा सकते हो, 10 करोड़ भी कमा सकते हो, बंगला ले सकते हो, है ना, फरारी जैसी कार्स ले सकते हो, तो क्या उसके माइंड में आएगा कि वो ये सब अचीव कर सकता है? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ही ऑलरेडी बहुत छोटा है। ड्रीम बड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको सक्सेसफुली अचीव करने के लिए अपने बिलीफ सिस्टम को बड़ा करना है, और सिर्फ एक मंत्र उसके लिए याद रखना है, मैं कर सकता हूँ। आज नहीं, बट कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगा। करना नहीं आता ना, कोई भी काम करना नहीं आता, लेकिन उसको सीखा तो जा सकता है। अपने आप में, अपने सपनों में जितना बड़े आप सपने देख सकते हो देखो, उसके लिए मेहनत करो, अपने ऊपर मेहनत करो पहले तो। क्योंकि हमारे ऊपर मेहनत का मतलब है कि पहले हमें अपने माइंडसेट को क्रिएट करने की बहुत नीड है। सेकंड, हमें नॉलेज लेने की बहुत नीड है, क्योंकि जो भी हम अभी तक कॉलेज यूनिवर्सिटी से नॉलेज लेते हुए आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम रही है, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल भी काम नहीं आ रही। आप आज के टाइम में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने चले जाओ। आई एम वेरी लकी, मैं खुद को बहुत बड़े अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज के लिए। मैंने कभी किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करी है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में। पर मेरे ना साथ की फ्रेंड्स वगैरह थी, वो बहुत जाती थी यहाँ ट्यूशन वहाँ ट्यूशन क्लासेस वगैरह करने, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। तो ऐसे फन में थोड़ा कभी कभी मैं भी उनके साथ चली जाती थी, कॉलेज खत्म होता है तो चले जाते हैं, तेरे साथ बैठेंगे एक बार देख आते हैं, क्योंकि हर ट्यूशन वाले ना, हर क्लासेस वाले 3 डेज की डेमो क्लासेस फ्री प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वो आपके साथ डिस्कस करते हैं आपको कौन सी प्रिपरेशन करनी है, तो हम उस हिसाब से सिखाएंगे। तो 3 डेज का डेमो क्लास का बेनिफिट मैंने उठाया थोड़ा ऐसे ही फन के लिए। तो वहां से एक चीज समझ में आई कि वहां पर पता है क्या पढ़ाते थे, जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, रीजनिंग। ये किसी का पार्ट ही नहीं है, फिर भी पढ़ाया जा रहा है। कि मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसी फलाने की बुआ के मौसी के बेटे का फूफा कौन लगेगा, मतलब काइंड ऑफ एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये हमारे, अब मुझे बताओ आप कौन सी ऐसी तैयारी करोगे जिसमें ये काम आएगा, जो किसी भी तरीके से कहीं काम नहीं आती, वो चीज पढ़ाई जा रही थी वहां। तो सिंपल क्या है, मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। सिंपल एक चीज समझो कि हम यहाँ पर जितनी भी नॉलेज ले रहे हैं, पहली चीज तो प्रैक्टिकल। इससे क्या हो रहा है, अब प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब लाइक सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या है, कहीं पे भी डिसीजन लेने के लिए आप सोचोगे, सोचने के लिए आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। तभी आप सही गलत, मैं करूं नहीं करूं, मतलब डिसीजन ले पाओगे। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले आपका माइंडसेट स्ट्रांग बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है। अब आप अपनी बात किसी को रख नहीं पा रहे हो, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो फिर कैसे वो आपके ड्रीम्स को, या आप क्या सोच रहे हो, आपके क्या माइंड में क्रिएटिविटी चल रही है, कौन सा बिजनेस आइडिया चल रहा है, कैसे किसी को समझ में आएगा? उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से बूस्टअप हो रहा है। कॉन्फिडेंस आ रहा है इसलिए हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें बैकग्राउंड में नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, हमें
हमें मान लो फॉर एग्जांपल देखो, आपको पता है लाइफ में सक्सेसफुल होना है, जॉब से नहीं हो सकते, उसके लिए आपको डेफिनेटली बिजनेस करना पड़ेगा। और किसी भी बिजनेस, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको छोटे बड़े बिजनेस कर लो, बड़ा बिजनेस कर लो, उसके लिए आपको, अगर बड़ा बिजनेस बनाना है सक्सेसफुल होने के लिए, तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। हमारे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटी यहाँ से आ रही है। और ये चीज ना आपने बहुत ज्यादा नहीं, 4 से 5 जो मैंने आपको स्किल बताई है ना, वो तो सिर्फ आपने 4 से 5 दिन में ही नोटिस कर ली। 4 to 5 डेज में आपके अंदर डेवलपमेंट शुरू हो गई है। और सोचो 4 5 साल हमने स्टडी जब करी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक, तो हम 1% भी कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाए। कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटीज वाले, किन बच्चों, स्कूल वाले किन बच्चों पे ध्यान देते हैं? जो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होते हैं, जो पहले ही कॉन्फिडेंस में पहली सीट पर बैठते हैं। और जो बैक में बैठते हैं, बैक बेंचर, वो हमेशा वहीं बैठे रह जाते हैं कॉलेज वालों के हिसाब से। बट मैं आपको लिटरली एक चीज बताती हूँ कि हमारे जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, वो ही बहुत आगे तक निकलते हैं। क्योंकि आगे जो फ्रंट सीट पे बैठते हैं, वो तो, उनको लगता है उनको तो सब आता है, वो तो बहुत अच्छे हैं स्टडी में, तो वो सिर्फ जॉब करने जाते हैं। और 99% बैक बेंचर देख लो लाइफ में सक्सेसफुल। आई होप आज के सेशन से आपको बिलीफ सिस्टम की पावर और ड्रीम्स की पावर समझ में आई होगी। हर सब चीज पॉसिबल है यार, हमें तो कोई इनोवेशन नहीं करना, ना ही कोई इन्वेंशन करना है, ना ही किसी बनी हुई चीज का मॉडिफिकेशन करनी है, और ना ही कोई नई चीज बनानी है। हमें जस्ट जो बना हुआ है उसी को यूज करना है। फोन पहले से बना था, इसको यूज करना है। सोशल मीडिया पहले से है, उसका यूज ऑलरेडी करना आता है, बस एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से ही तो यूज करना है। जो यहाँ पर सिखाया जा रहा है, बातें करनी पहले से आती है, बस क्या करनी है वही तो सीखना है। बस सिर्फ थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, बाकी हमें सब कुछ आता है, जिसकी वजह से हम इस सिस्टम पर ग्रो ऑलरेडी कर सकते हैं। तो बी कॉन्फिडेंट एंड सेल्फली प्ले कराओ, पॉजिटिव रहो अपने लिए। कब देखो, बाहर आपको हर पर्सन पहले ही बहुत गलत, निगेटिव सब कुछ बोलने के लिए रेडी है, बैठे ही है, बस उनको कुछ बोलो आप, वो आपको ऑलरेडी निगेटिव कर देंगे। तो प्लीज खुद को पॉजिटिव रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले, राइट? कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पर्सन आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा, आपको पॉजिटिव करने नहीं आएगा। और हम ही तो यंगस्टर्स यार, हमें क्यों मोटिवेशन की नीड पड़ रही है? हम तो पहले ही मोटिवेटेड है। ऐसा कुछ है क्या हम मोटिवेटेड नहीं हूं? हम तो पहले से ही मोटिवेटेड है ना। हमें तो कोई नीड ही नहीं, हम, क्योंकि हमारे पास एनर्जी है, टाइम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो भी कर रहे हैं आज हम अपने लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो बस अपना खुद का बिलीफ सिस्टम बनाओ, रेडी करो उस चीज को, बस ग्रो करो। ओके, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म एक सही टाइम पे आपको मिल गया है। अब बस बारी आपकी खुद की डिसीजन लेके एक्शन लेने की है। और सब कुछ आप देखोगे 2 3 महीने लगातार करने के बाद, सब कुछ आपके हिसाब से, जैसा आपने सोचा था सेम सब कुछ वैसे ही होगा। बट क्या है, स्टार्टिंग में डिसीजन तो आप ही को लेना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। जो भी आपको, जो भी सीनियर नॉलेज दे रहे हैं, उसको प्लीज लर्निंग करने के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, तभी आपको यहाँ पर